टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे हाइब्रिडेशन निकालेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन पता चल जाएगी तो आप बहुत चीजें वैसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसका एसिडिक बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ध्यान से समझना है इसको, मैंने बहुत सिस्टमेटिक बनाया लेक्चर ताकि आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो बिना टाइम खराब करे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक। स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे निकालते हैं। अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा होगा तो ये जो मैंने आपको पहले मेथड बताया हाइब्रिडाइजेशन का, वो मेथड इस पे अप्लाई नहीं होता, ये बिल्कुल सेपरेट मेथड है, बहुत बेस्ट है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कार्बन 4 एटम से जुड़ा होता है तो हम कहते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर हमारा कार्बन 3 एटम से जुड़ा होगा तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। अगर कार्बन 2 एटम से जुड़ा होगा तो हम कहेंगे इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे पहला ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको इस तरीके से बना लो तो आप तुरंत इसको कैच कर लोगे इस तरीके से। अब आप देखो बच्चों, ये जो कार्बन है, ये कार्बन में आप एटम देखोगे 1 2 3 4, यानी 1 2 3 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टोटल 4 एटम हो गए। तो इसकी हाइब्रिडेशन आप कहोगे sp3 हो जाएगी। अब ये भी कार्बन, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये भी 4 से अटैच्ड है, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो एटम है यानी जिस पर कार्बन है ये कितने एटम के साथ अटैच्ड है। और इसे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगेन इसके साथ 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन। अगेन आपको इसमें एटम काउंट करना है। आप देखो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगेन बॉन्ड नहीं देखना, हमको एटम कैलकुलेट करना है। तो 1 2 3 हाइब्रिडेशन हो गई sp2। और ये भी जो कार्बन है 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। तो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गए हमारे। थर्ड देखो एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो पहले मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगेन अब आप देखो, ये जो कार्बन है हमारा, ये एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp। और ये भी जो कार्बन है, इधर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि अगर कार्बन 4 से जुड़ा हो तो sp3, 3 से जुड़ा हो sp2 और 2 से जुड़ा हो तो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब एक थोड़ा मिक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ऐसे ये एग्जाम्पल है, तो इसको अगेन सिंपल फॉर्म में पहले बना लेते हैं, उससे समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अब जैसे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया, तो ये जो कार्बन है ये 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ये जो कार्बन है 1 2 3 से अटैच्ड है, तो आप कहोगे ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी कार्बन देखो 1 2 3 से अटैच्ड है, ये भी sp2 है। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 से अटैच्ड है, ये sp3 हो गया। ये वाला कार्बन 1 2 से अटैच्ड है, ये sp हो जाएगा। ये भी कार्बन 2 से अटैच्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इस तरह आप किसी की भी निकाल सकते हो कार्बन कंपाउंड्स की क्या हाइब्रिडाइजेशन हो लेते हैं। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए पहले उतार दिया ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। अभी तो ये फॉर्मूला है, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है इसका। अब देखो ये जो कार्बन है 2 एटम से अटैच्ड है, तो ये sp होगा। ये जो कार्बन ये भी 2 के साथ अटैच्ड है, sp होगा। ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 से अटैच्ड है, sp2 होगा। ये भी कार्बन देखो 1 2 3 से अटैच्ड है, ये भी sp2 होगा। और ये जो कार्बन है ये 1 2 3 4 से अटैच्ड है, sp3 होगा।
अगेन इसका मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये कार्बन देखो 1 2 3 से अटैच्ड है, ये sp2 होगा। ये कार्बन देखो 1 2 से अटैच्ड है, spa ये जो अटैच्ड है 1 2 3 से अटैच्ड है, अगेन sp2, और ये जो कार्बन 1 2 3 4 से sp3। अब आप देखो ये जो कार्बन है 1 2 3 4 से अटैच्ड है, sp3 हो जाएगा। अब देखो ये जो CH3 ट्वाइस है, तो मैंने पहले इस तरह बना दिया है, फिर मैंने इसको ओपन किया है। ये वाला जो कार्बन है ये देखो 1 2 3 4 से अटैच्ड है, sp3 हो गया। ये भी देखो 1 2 3 4 से अटैच्ड है, ये भी sp3 हो जाएगा। बट ये जो कार्बन है ये 1 2 3 से अटैच्ड है, तो ये आपका sp2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 4 से अटैच्ड है, तो sp3 हो जाएगा। ये कार्बन देखो 2 के साथ अटैच है, ये sp हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो क्या देखो एक ही कार्बन है, और ये जो कार्बन है 1 2 3 के साथ अटैच्ड है, तो sp2 हो जाएगा। ये कार्बन देखो 1 2 3 4 के साथ अटैच्ड है, ये sp3। ये कार्बन देखो 1 2 3 के साथ अटैच है, ये sp2 हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 के साथ है, अगेन sp2, और ये वाला कार्बन सिर्फ 2 के साथ अटैच्ड है, 1 2 3 हो जाएगा sp। तो मेरे हिसाब से इतनी एग्जाम्पल सफिशिएंट है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे निकाला जाता है। अब एक एरोमेटिक ले लेते हैं, एक साइक्लिक ले लेते हैं, बेंजीन। सबको स्ट्रक्चर बताइए बेंजीन का। इसमें 6 कार्बन होते हैं इस तरीके से। अब देखो 3 जगह मैंने डबल बॉन्ड लगाए हैं, एक मैंने यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, एक मैंने यहाँ लगाया है। रेस्ट जो जगह बची वहां लगा दो सिंगल बॉन्ड, और सबके साथ एक हाइड्रोजन होता है। ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन की। अब आप देखो इसका जो कार्बन है, कोई भी कार्बन ले लो, जैसे ये है, ये 1 2 3 के साथ अटैच्ड है, ये sp2 होगा। ये भी कार्बन देखो 1 2 3 के साथ अटैच्ड है, ये भी sp2 होगा। ये भी कार्बन देखो 1 2 3 sp2, ये भी कार्बन देखो 1 2 3 sp2। तो जो बेंजीन में सारे कार्बन हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन का ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर इसमें भी हमारे पास 6 कार्बन है, सारे में सिंगल बॉन्ड है, और सबके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। इस तरीके से। अब आप देखो ये जो कार्बन है हमारा, ये 1 2 3 4 के साथ अटैच्ड है, ये हो जाएगा sp3। इसी तरह कार्बन देखो 1 2 3 4 के साथ अटैच्ड है, ये हो जाएगा sp3। ये भी कार्बन देखो 1 2 3 4 के साथ अटैच्ड है, ये भी हो जाएगा sp3। तो आप किसी भी कार्बन को देखो, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं। तो एरोमेटिक में जो ज्यादातर कार्बन है सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और साइक्लिक में जो कार्बन है हमारे आपके sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, तो सारे हमारे कौन से हाइब्रिडाइज है? sp3 हाइब्रिडाइज है। बाकी आप काउंट कर लेना, जैसे मान लो कहीं पे साइक्लिक में डबल बॉन्ड आ गया, या ऊपर जो सब्स्टिट्यूट अटैच है उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो हाइब्रिडेशन बदल सकती है आपकी। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो अगेन कमेंट बॉक्स में लिख दो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या फिर मुझे मेल कर दो। मैं आंसर आपको 100% दूंगा जब भी मेरे पास टाइम हो। हाइब्रिडाइजेशन से आप शेप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है, और sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप लीनियर होगा। तो ये भी आप बहुत आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन से। ये बच्चा हमारा आज का लेक्चर था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल बटन दबा लेना, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके।